कुल मिलाकर जो आरक्षित सीटें हैं, ट्राइबल सीटें, वो 47 हैं मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य पूरे प्रदेश में। और इसमें 2018 में 31 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। बिल्कुल, जो 2018 में 47 में 31 इसने जीती और 16 बीजेपी ने जीती थी। और उसका 2013 से कंपेयर की 13 में 47 में 37 बीजेपी जीती थी। तो बीजेपी के लिए कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा ऐसा था जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार में वापस आ पाई थी। उन्हीं को दूरी करने के लिए बीजेपी ने वहां बहुत एसटी सीटों में, आदिवासी सुरक्षित सीटों में बीजेपी को वापसी करनी है, ये उसके लिए गोल बिल्कुल साफ है। ये जो रीजन अभी आपने हमको दिखाया है, क्या इसमें बीजेपी ऐसा करती दिख रही है? देखिए, निमाड़ में कुछ हद तक करने की कोशिश जरूर हुई है और आपने देखा 4 सीटों का जो अंतर है वो उसी का अंतर है। दूसरे, आपको याद होगा अमित शाह और प्रधानमंत्री ने एक आदिवासी को लेकर बहुत कुछ किया पिछले असेंबली चुनाव हारने के बाद। और बहुत सारे सम्मेलन वहां पे हुए और उसका असर दिखा था। जो अभी मैं बात कर रहा था लोकल बॉडीज इलेक्शन में, उसका असर दिखा था और बीजेपी वहां पे अच्छा परफॉर्म की थी। अब असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी दिख रहा है कि कांग्रेस वहां पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र उसमें अभी भी कांग्रेस के पास एज है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे ही सही लेकिन बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अगर ये ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कमबैक कर लेती है तो पिछली बार आप देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं था सीटों में, वोट में तो बीजेपी बल्कि ऊपर थी 2018 में। तो ये ट्राइबल सीटें ही भरपाई करने के लिए काफी साबित होंगी, लेकिन क्या बीजेपी उतनी भरपाई कर पा रही है? कुछ हद तक मालवा निमाड़ में दिखाई देता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, आदिवासी सीटें हैं और इस इलाके के लिहाज से कहें तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि है। अगर फिल्मों के शौकीन हैं आप तो अशोक कुमार, किशोर कुमार का खंडवा यही है, तो ये भी जानना चाहिए कि वो ज़मीन कैसी है। लेकिन ये सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में इतनी लंबी सरकार होने के बावजूद, इतनी सारी योजनाएं चलाने के बावजूद और संघ का बहुत काम होने के बावजूद आदिवासी इलाके में भारतीय जनता पार्टी वो पकड़ नहीं बना पाई। 2018 के चुनाव में एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी से 2 गुने से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी और यही वो इलाका है जिसको अगर आप कहें कि मार्जिन कहां आगे बढ़ गई, कहां अंतर बढ़ गया, तो वो ये इलाका था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस अंतर को घटाएगी, नंबर 1। और जिसको हम कहते हैं कि सेंटिमेंट के तौर पर क्या निमाड़ और मालवा का जो सेंटिमेंट होगा वो सेंटिमेंट उनको मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में कुछ मदद करेगा। तो उसके 2-3 छोटे छोटे आदिवासी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने रायसीना पहाड़ी पर द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया। आदिवासी लिहाज से सिकल सेल एनीमिया जो आदिवासियों की सबसे बड़ी बीमारी है, पूरे देश में जहां भी आदिवासी इलाके हैं, नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा अभियान चलाया। आदिवासी इलाके में स्वयं सहायता समूह जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो महिला उसको लीड करती है, जिसको नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हम धीरे धीरे सबको लखपति दीदी बना देंगे, उसको बड़ा वो प्रचारित करते हैं। अब ये तीनों चीजें वोट में कितना ट्रांसलेट करेंगी उससे तय होगा कि शिवराज का राज बचा रहेगा नरेंद्र मोदी के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी जा रही, या उसकी मुश्किल अभी बनी हुई है। जी ठीक। देखिए, हमारे यहां तो कहते हैं ना, कोस कोस पर जो है पानी बदल जाता है, तो ऐसे ही है। जब हम 6 क्षेत्रों में बांट करके मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, देखिए मालवा की आप बात कीजिए तो मालवा में बीजेपी का अपर हैंड साफ दिखाई देता है, 25 भाजपा और 20 कांग्रेस। निमाड़ में आते हैं 28 सीटें, 15 कांग्रेस या कांग्रेस अप हो जाती है और बीजेपी 12। हालांकि बीजेपी 2018 की तुलना में बेहतर करती दिखाई दे रही है। तो प्रोफेसर साहब से हम समझना ये चाहते हैं, सर चुनावों में भी क्या इसी तरीके से जैसे क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते हैं, डेमोग्राफी चेंज होती है, इलेक्शन का सेंटिमेंट भी बदलता जाता है क्या? बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं डेमोग्राफिक्स बदलता है तो इलेक्शन का सेंटिमेंट बदलता है या नहीं बदलता है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मुद्दे क्या हैं। हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटकर उसकी एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तो बगल बगल की कंस्टिट्यूंसी में मूड बदलता है। अगर आम भाषा में देखें तो एक आम नागरिक देश में ऐसा समझता है कि सदर्न इंडिया जो साउथ इंडिया है वो बिल्कुल एक है। लेकिन अगर आप सदर्न इंडिया की बात करें तो देखें आंध्रा में किसकी सरकार है, तेलंगाना में बगल में किसकी सरकार है, तमिलनाडु में किसकी सरकार है, कर्नाटक में किसकी सरकार है, केरल में किसकी सरकार है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी विविधता कितनी है। तो ये विविधता जो मैं राज्यों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, राज्यों के अंदर भी जब चुनाव होते हैं, जिसका अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं, राज्यों के अंदर में भी जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रवार आपको अलग अलग इश्यूज दिखाई पड़ते हैं और कई बार तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी अलग अलग इश्यूज हमें दिखाई पड़ते हैं। कई बार बहुत लोकल इश्यूज होते हैं और इस तरह के सर्वेज ही उन लोकल इश्यूज को पकड़ के उसको कैच कर पाते हैं और जनता के सामने हम इसको पेश कर पाते हैं। जी राहुल जी, ये जैसा हमने बताया मालवा और निमाड़ का जो एरिया है, इसमें ट्राइबल सीट भी है,
तो इसके साथ साथ इंदौर जैसी सीट भी है, बिल्कुल बिल्कुल अर्बन सीट भी है। तो एक ऐसा मिक्स है, ये नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कहां पर कौन सा कार्ड चलना है, कौन सा मुद्दा किस जगह जाकर के उठाना। हमने ट्राइबल सीटों की बात की, अर्बन सीटों पर बीजेपी अच्छा करती है, आमतौर पर यह माना जाता है, और मध्य प्रदेश में यह चीज साफ दिखाई भी देती है। लेकिन अगर निमाड़ में रिकवर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या संकेत है? देखिए, दो बातें मैं जो ट्राइबल का पूरा मामला है उस पर भी कहूँगा। एक बात कि अगर हम पिछले सब चुनावों को देखें, 3 चुनाव चलिए देख लेते हैं। अगर पिछला चुनाव देखें तो कांग्रेस को 31 सीटें ट्राइबल एरियाज में मिली थी 47 में से। अगर उससे पिछला चुनाव देखें तो जो है बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, और उससे भी पिछला चुनाव देखें तो उनको लगभग 25-27 ऐसे सीटें मिली थी। और ये माना जाता है कि क्योंकि ना केवल ये जो 47 सीट्स हैं जो कि ट्राइबल जो रिजर्व सीट्स हम मानते हैं, उसके अलावा भी 40 ऐसी सीटें मध्य प्रदेश में हैं जिसपे ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसलिए ये माना जाता है मध्य प्रदेश में कि जो ट्राइबल सीटों में जीत हासिल करता है, ये ज़्यादा सीटें लेता है, वही सरकार बनाता है। मैं ये बात आपको इस रीजन के कारण भी साफ कहना चाहूँगा। जहाँ तक अर्बन एरियाज़ का सवाल है, हम मानते हैं कि बीजेपी जो है वो बहुत अच्छा करती है, और जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने भी बताया था कि केवल जो अर्बन सीटें नहीं है, जो आरएसएस का काम जो है ट्राइबल रीजन्स में हुआ है उसको कहीं नकारा नहीं जा सकता है। वो बहुत अच्छा काम हुआ है और कितना उसका असर पड़ता है। दूसरा, ट्राइबल सीटों में एक और भी कारण आएगा कि इस बार बीएसपी एक ट्राइबल पार्टी जो है, गोवर्धन गणतंत्र पार्टी, उसके साथ चुनाव लड़ रही है, और वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो उसका क्या असर आता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो काम करेंगे, और खास तौर पे जैसे आपने इंदौर की बात की, अर्बन सीटों की बात की, बीजेपी हमेशा उस पर अच्छा करती है। लेकिन आपने बताया की है ट्राइबल सीटें, जिसने एसटी आरक्षित सीटें हैं वो जीती ज्यादा, सरकार बनाने का तुरुप का इक्का उसके पास। तो ये देखिए, ये आपको एक किस्म का मंत्र मिला है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया 47 प्लस कम से कम और 40 सीटों पर प्रभाव जो आदिवासी हैं वो डालते हैं। अब कुछ सवाल जो मैंने इस सर्वे के दौरान पूछे वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक सबसे बुनियादी और बेसिक सवाल जो हर सर्वे में पूछा ही जाता है, पूछा जाना चाहिए। एक बात मैं जोड़ देता हूं। देखिए, जब हम लोग ये कह रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश को समझिए। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जो इतना वनाच्छादित है, यानी जहां जंगल हैं बचे हुए। सबसे ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना, अलग अलग जगह आप घूमने जाते हैं तो कहते हैं जंगल सफारी कर लें, तो सबसे ज्यादा सफारी वहीं आपको मिलेगी। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कवरेज जो वहीं आपको मिलता है। यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि आदिवासी इलाके और उनके मुद्दे कितना महत्व डालते हैं और क्या सरकारों ने उन इलाकों को बचाने में कोई काम किया है, तो उसका भी जवाब वहां मिलता है।